वी शुड फील प्राउड फॉर हिम। और हम सब लोग टीएस में हैं, इसीलिए हम लोग भी प्राउड फील करते हैं, क्योंकि ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम काम करते हैं, जो सिर्फ बिजनेस करने के लिए नहीं, पूरा सोसाइटी को चेंज करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों को हेल्थ के लेकर हम काम कर रहे हैं, और एक ग्लोबली इकोसिस्टम के अंदर हम सब हैं। ठीक है। सो देखिए, हमारे यहाँ पे जो अर्निंग होता है, ये अर्निंग हम सबको पता है। ये अर्निंग लगभग 8 प्रकार अर्निंग हमको मिलता है टीएस का जो मार्केटिंग प्लान है उसके हिसाब से। ये 8 प्रकार जो अर्निंग है, ये 8 प्रकार अर्निंग के अंदर 2 पार्ट है बेसिकली। एक पार्ट है डेवलपमेंट सेल्स और एक पार्ट है रिटेल सेल्स। ठीक है। अभी डेवलपमेंट पार्ट जो है उसमें से 3 बोनस हमको मिलता है। एक होता है टीम सेल्स बोनस, एक होता है डेवलपमेंट बोनस, एक होता है ट्रेनिंग बोनस। और जो रिटेल पार्ट है उसमें से 3 बोनस हमको मिलता है। एक यूनिलेवल बोनस जिसको बोला जाता है, जो इस मार्केटिंग प्लान का सबसे यूनिक चीज है। दूसरा जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस। और तीसरा जो है एलिड बोनस। ये तीन तीन 6 प्रकार बोनस हमको बिजनेस मतलब डेवलपमेंट सेल से और रिटेल सेल से मिलता है। और इसको छोड़ के 2 प्रकार जो बोनस है, जो प्रकार अर्निंग है, वो भी मिलता है, जहाँ पे बिजनेस मतलब डेवलपमेंट सेल्स से भी आता है और रिटेल से भी आता है। इसको हम बोलते हैं ऑनररी बोनस और स्पेशल बोनस, राइट। जैसे कि लायन लीडर बनने के बाद, जो 8 स्टार के बाद बीएल रैंक स्टार्ट होता है, तो बीएल रैंक स्टार्ट होने से हमको जो पूरा इंडिया का जो बिजनेस है उसका ऊपर हमको अर्निंग मिलता है। और जैसे कि मैंने बताया कि 192 कंट्रीज लगभग टीएन्स अभी है ग्लोबली, पूरा दुनिया भर में, विश्व भर में। तो उसमें जितने सारे बिजनेस है, उस बिजनेस का एक पार्ट भी अर्निंग के हिसाब से हमारे जो लीडर है, सीनियर लीडर जो ब्रोंज लायन के ऊपर है, वो रैंक मेंटेन करने से उनको मिलता है। और इसको छोड़ के हमारे यहाँ पे एक कार फंड है, जो कि स्पेशल अवार्ड के रूप में दिया जाता है। और उसके साथ साथ एक विला फंड भी है, जो स्पेशल अवार्ड के रूप में दिया जाता है। और ये मिलता है आपके जितने सारे सीनियर लीडर्स है, इसके लिए काम करता है, हर साल उनको इसमें से बोनस मिलता है। ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको ये पता होना चाहिए कि मार्केटिंग प्लान जो टीएल्स का जो जितने सारे प्रोडक्ट्स है, मैं हमेशा बताता हूँ कि टीएल्स का सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो है, ये बोनस सबसे, ये जो मार्केटिंग प्लान है, ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट, ये हमेशा मैं बताता हूँ, क्योंकि इसके वजह से हमको अर्निंग मिलता है, इसके वजह से हमको जो सपना पूरा करने का, ड्रीम फुलफिल करने का जो मौका मिलता है, इसके वजह से मिलता है, राइट। डेफिनेटली इसके साथ साथ प्रोडक्ट है, बट स्टिल मुझे लगता है ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है अभी तक टीएम्स में जितने सारे प्रोडक्ट है, उसमें से सबसे अच्छा प्रोडक्ट अगर कोई है, तो ये हमारा मार्केटिंग प्लान है। ये आपको भी समझना जरूरी है। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को, हर एक लीडर को मार्केटिंग प्लान के बारे में, हर एक बोनस कैसे आता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आइडिया होना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो चलिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम एक्चुअली हर दिन हमारे लिए एक लर्निंग डे होता है। ठीक है। जैसे स्कूल, कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी, ये सब खत्म करने के बाद पढ़ाई चलता है, एक्सपीरियंस जितना हमको मिलता है उससे हमको सीखने को बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये एक क्या बोलते हैं, नेवर एंड, मतलब टीएम्स में जो जर्नी है उसमें आपको हमेशा बहुत सारे सीखने को मिलता है, बहुत सारे कुछ आपको जानने को मिलता है। और पर्सनली और प्रोफेशनली जो डेवलपमेंट यहाँ पे होता है एक टीएम्स लीडर को, वो आपको बाहर में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होता है, पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है। जब आपका जो जब जब आपका जो ड्रीम्स है वो फुलफिल हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके लाइफस्टाइल में उसके ऊपर असर पड़ेगा और आपको वो चेंजेस दिखाई देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप सबको ये ध्यान ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट।
तो जैसे कि मैं आप सबको बताया हूँ कि मैं ये जो आज का पीपीटी है उसको आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो मैं आप सबके साथ ये पीपीटी शेयर कर देता हूँ। आप सब लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस फाइल को शेयर कर, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है जो मुझे हायर रैंक अचीव करने के लिए जरूरी है। हर तरीके का जो बोनस यहाँ पे लिखा हुआ है वो पाने के लिए कौन सा चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई बता सकते हैं मुझे? चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं, आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्लान, ओके। ओके, प्लान तो है ऑलरेडी, हम टीएस के पास भी है, आपके पास भी है। सर पीपीपी पर्सनल परचेस। अच्छा, पीपीबी पर्सनल परचेस, ओके। और कोई बताना चाहते हैं? हम लिस्ट और शेयरिंग, क्या लिस्ट क्या बिल्डिंग। क्या? और एक बार बताइए। यस सर, लिस्ट बिल्डिंग मिनी एंड लेवल बोनस। लीज बिल्डिंग शेयरिंग, वेरी गुड। और कोई बताना चाहते हैं? और कोई बताना चाहते हैं? क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये सब चीज पाने के लिए? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हिंदी में बोलूँ ना बंगाली में? हिंदी में बोल सकता है, बंगाली में बोल सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बंगाली में बोलिए, आप बंगाली बंगाली में बोलिए, नो प्रॉब्लम। ওকে স্যার। বাংলায় বলো, স্যার কোনো অসুবিধা নেই। আমার নাম সায়ন শিকদার, আমি সোনারপুর থেকে বলছি। हाँ, তো मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। डेफिनेटली रैंक मेंटेन करना है, पीपी भी करना है, वो सब तो ठीक है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है, हमारे टीम के अंदर बहुत सारे लोगों को होना जरूरी है। यस और यस बताइए। लोग यस होना सर। जरूरी है ना? यस सर। नहीं है आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल। लोग होना जरूरी है, आपके टीम के नीचे लोग होना जरूरी है। और लोग कैसे मिलते हैं हम सबको? लोग कैसे मिलते हैं हम सबको? प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग करने से सर, हाँ, डेमो देने से, मिलने से। राइट राइट। अभी प्लान तो आप बता देंगे, बट प्लान बताएंगे किसको? प्रोस्पेक्ट आपको मिलना चाहिए ना। लोगों को बताते हैं ना हम लोग। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है लोग। और लोग कहाँ से मिलते हैं? लोग मिलते हैं प्रोस्पेक्टिंग से। वेरी गुड, जिन्होंने प्रोस्पेक्टिंग बोला, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। अच्छा, या कोई बता सकते हैं प्रोस्पेक्टिंग का मतलब आपके पास क्या है? मतलब आप जब प्रोस्पेक्टिंग के बारे में सोचते हैं तब क्या सोचते हैं? मतलब क्या प्रोस्पेक्टिंग क्या है, कोई बता सकते हैं मुझे? चाहे हिंदी हो चाहे बांग्ला हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप बता सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग आपके जो समझ में आया वो थोड़ा बता दीजिए। क्या है प्रोस्पेक्टिंग एक्चुअली? सर मिलना। স্যার মানুষের সাথে একটা ভালো সম্পর্ক তৈরি করা, কারণ আমরা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং বিজনেস করছি। এই বিজনেসে প্রসপেক্টিং যদি না করি, কখনো কোনোদিনও আমাদের ইনকাম হবে না। আর রিলেশন যদি ভালো না করতে পারি, ভালো প্রসপেক্টিংও করতে পারবো না। ओके। अपनी जैसे सोच वाले लोगों को एक ढूंढना। ओके, लोगों को ढूंढना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो वेरी गुड। सो सबको ये समझ में आ गया कि प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है। लोग तो आके मेरे दरवाजा पे नॉक नहीं करेंगे ना कि सुना है कि आप पीएंस कर रहे हैं। बता सकते हैं ऐसा ऐसा सिचुएशन होता है कभी? नो सर। नहीं होता है ना। तो नो हमको सर। हमको जाके पूछना पड़ता है लोगों को कि यस सर। हमको हमारे पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो अपॉर्चुनिटी आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। और अगर देखा जाए, जितने सारे लोगों को हम पहचानते हैं उससे बहुत बड़ा संख्या में लोग जिसको हम नहीं पहचानते हैं, राइट? तो जाने पहचाने लोग शायद 200 होगा, 300 होगा, 100 होगा, बट जिसको हम नहीं पहचानते हैं, पूरा जो आबादी है इंडिया का, उसको अगर ये उससे अगर ये 200 300 हम माइनस कर देंगे
तो जो पूरा आबादी है, ये पूरा आबादी हमारे लिए है। यस और यस। यस यस सर। वेरी गुड। तो आप सबको पता होना चाहिए कि अभी 150 करोड़ के ऊपर आबादी है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसमें पकड़ लीजिए जो बिलो 18 है, क्योंकि हमारे टीएम्स बिजनेस ज्वाइन करने के लिए 18 साल होना बहुत जरूरी है। तो बिलो 15 जो है, आप पकड़ लीजिए बिलो 15 वाला एज पकड़ लीजिए ना। 100 मतलब 50 50 करोड़, मैं ऐसे ही पकड़ लेता हूँ। 50 करोड़ ऐसा तो नहीं है, वो सेंसस में जाने जाने के बाद वो दिखाई देगा कितना है, बट मैं पकड़ लेता हूँ। बट उसके बाद भी आपके पास 100 करोड़ लोग हैं। तो 100 करोड़ लोगों के अंदर आपको पता है कितने सारे लोग अभी टीएन्स कर रहे हैं इंडिया में? कोई आइडिया बता सकते हैं? सर 2%। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक 1 करोड़ लोग नहीं है जो टीएन्स के बारे में, जिसको अंदाज है टीएन्स के बारे में पता है, वो संख्या 1 करोड़ भी नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास है, कितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास है। आप क्या कर सकते हो? ठीक है, मतलब 99 करोड़ लोग अभी तक, जिसको टीएन्स के बारे में कुछ पता नहीं है, जिसके पास हमको जाना है। राइट, जिसको पास हमको जाना है, और उसको उसके पास जाने के लिए जो हमको सीखना पड़ेगा वो क्या है? वो है प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिंग क्या है? आप प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग एग्जैक्टली क्या है, कुछ बता सकते हैं मुझे? एग्जैक्टली प्रोस्पेक्टिंग किसको बोलते हैं? जिनको बोलना है वो अनम्यूट कीजिए। प्रचार करना। वेरी गुड, बात करना। वेरी गुड, बात जी, करना। ओके। हम लोग प्रचार प्रसार डेमो के थ्रू करते हैं सर। क्या क्या क्या? डेमो किट लेके डेमो करके बताते हैं प्लान हाँ हाँ। और सिस्टम को। ओके। प्रोस्पेक्टिंग इस हिसाब से करनी चाहिए जैसे एक शेर हिरन की प्रोस्पेक्टिंग करता है कि उसको हमने कैसे पकड़ना है, और उसको ताक में रखता है और काफी समय लगाता है, और समय लगा करके उसका शिकार करता है। प्रोस्पेक्टिंग माइंड के अंदर इस तरीके से हम लोगों को बैठालना चाहिए। वो प्रोस्पेक्टिंग है कि कैच करना। ओके। ओके। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है कैच करना। ओके। तो मुझे एक बात बताइए कि जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तब हमारे दिमाग में क्या मतलब क्या रखना चाहिए? हम जाके उनके उनके साथ कैसे बात करेंगे? पहले तो रिलेशन बिल्ड करना है। पहले जी, रिलेशन बिल्ड करना है। अभी मुझे एक बात बताइए, जितने सारे लोग यहाँ पे टीएन्स परिवार के जितने सारे लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब टीएन्स का तो हमारे पास इतने सारे सप्लीमेंट है, इतने सारे इक्विपमेंट है। तो हमारे पास हमारे फैमिली, मतलब हमारे हेल्थ और हमारे फैमिली की हेल्थ तो हमेशा अच्छा ही होता है। तो टीएन्स के प्रोडक्ट और टीएन्स के इक्विपमेंट के थ्रू से। बट मुझे एक बात बताइए, आपको आप में से ऐसा कोई है जिसको, मतलब आपके घर में अगर कोई बीमार रहता है, आपके घर में अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आपका मन बहुत खुश होता है? ऐसा कोई है आपके यहाँ पे? नहीं नो। नहीं है ना? तो कभी कभी मैंने देखा है, बहुत सारे लोग ढूंढते हैं किसका प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किसका है वो ढूंढते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम किसको है वो ढूंढते हैं। अभी आप सोचिए, आप एक टीम बना रहे हो, उसमें अगर अनहेल्दी लोग भर जाएगा, मतलब अनहेल्दी लोग उसमें उसके अंदर अगर आ जाएगा, तो आपका टीम, मतलब आप तो टीम का जो हेड हो ना, एज अ लीडर आप आपके टीम के हेड हो। तो आपके टीम के अंदर अगर बहुत सारे लोग जिनका प्रॉब्लम है, किसी का घुटने में दर्द है, किसी का मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल है, किसी का हाई बीपी है, किसी का ये है, तो डेफिनेटली मुझे पता है कि हमारा प्रोडक्ट उनको सपोर्ट कर सकता है, उनको रिकवरी दे सकता है। बट आपको एज ए लीडर क्या चाहिए? आपको एज ए लीडर चाहिए आपके नीचे काम करने वाला बंदा। और जो अनहेल्दी है वो काम कर सकता है? नो। तो अगर आप मार्केट में जाके, आपका जो सर्चिंग मोड है, वो सर्चिंग मोड अगर ऐसा होगा कि आप बीमार लोगों को ढूंढ के लाओगे,
तो मतलब क्या होगा, आपके टीम के अंदर पूरा बीमार भर जाएगा, बीमार लोग भर जाएगा, जो दौड़ नहीं सकते हैं, जो काम नहीं कर पाएगा, जिसके पास हजारों प्रॉब्लम है। तो सिर्फ मैं एक चीज इसमें क्लैरिटी होना चाहिए आपके पास कि हर एक जो रीजन है अनहेल्दी होने का, उसके सॉल्यूशन हमारे पास है। पीएंस फैमिली में जितने सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, सब है। बट जब प्रोस्पेक्टिंग हम कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? हमारा ऑब्जेक्टिव ऐसा रहेगा कि हम ऐसा बंदा को लाएंगे जो खुद काम करेंगे और उसके साथ साथ खुद के अंदर एक टीम क्रिएट करेंगे। तो जब हम प्रोस्पेक्टिंग के लिए सोच रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग के बारे में सोच रहे हैं, डेफिनेटली आपको ये सोचना चाहिए एक हेल्दी बंदा को लाने का। ठीक है, जो आपके लिए काम करेगा, जो नेक्स्ट फ्यूचर में आपके टीम में आपका डुप्लीकेशन होगा, आपका नया लीडर बनेगा, जो एक नया रैंक पाने के लिए आपको मदद करेगा। राइट? ठीक है। डेफिनेटली जो लोग आने दिया है, जिनका प्रॉब्लम है, उनके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है, उनके लिए हमारे पास इक्विपमेंट है। बट जब प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं, तब हमारे दिमाग में ये आना नहीं चाहिए कि हम एक बीमार लोगों को लेकर आएंगे और उनको समझाएंगे। अब समझ रहे हैं ये दोनों दोनों को बीच में जो फर्क है, वो समझ रहे हैं आप लोग? यस सर, यस सर। क्योंकि आपके घर में यस अगर कोई यस बीमार यस है, यस जैसे सर। आपके मन में मतलब आपको अच्छा नहीं लगता है, आपके घर में अगर कोई यस बीमार आदमी रहता सर। है, आपके टीम में अगर बीमार लोग रहेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो जब भी हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग के बारे में सोच रहे हैं, तब ऐसा सोच दिमाग में मत लाइए कि हमको ढूंढ के लाना पड़ेगा ऐसा किसी आदमी को जिसको जो बीमार है। ठीक है, ओके ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के डेट पे देखिए, आज के डेट पे ना प्रोस्पेक्टिंग जो है, प्रोस्पेक्टिंग एक्चुअली एक डेली हैबिट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ऐसा नहीं है कि हम मतलब जहां पे भी हो आपको, आप मार्केट में हो, आप सुपरमार्केट में हो, आप रास्ता में हो, जहां पे भी हो, आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। और हर एक जगह में प्रोस्पेक्ट है, हर एक जगह में प्रोस्पेक्ट है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कांटेक्ट नहीं है बोल के आप पीएंस का काम नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा रीजन देता है कि उनको बहुत जाने पहचाना है, मेरा ऐसा नहीं है इसीलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स है। ऐसा मत सोचिए कि आई डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ कॉन्टैक्ट्स का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस अभी अभी मैंने बताया कि जिस देश में 150 करोड़ आबादी है, उसमें से लगभग 1 करोड़ भी अभी तक टीएस परिवार के अंदर नहीं है। तो बाकी पूरा मार्केट आपके लिए ओपन है। तो आप किसी को भी पकड़ के मतलब टीएस आपके टीम में ला सकते हो। किसी के भी साथ आप पीएस का जो अपॉर्चुनिटी है वो शेयर कर सकते हो। और जितना आप शेयर करोगे, उतना ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतना ही आप कॉन्फिडेंट बनोगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के डेट पे आप ऑनलाइन में आपको प्रोस्पेक्ट मिलेगा। लाइक मतलब ये फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जैसे हम लोग फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, इसका और एक वर्जन होता है, उसको क्या बोलता है? उसको बोलता है बिजनेस अकाउंट। ठीक है, बिजनेस अकाउंट। तो फेसबुक का भी एक बिजनेस अकाउंट होता है और इंस्टाग्राम का भी एक बिजनेस अकाउंट होता है। उसमें बहुत सारे ज्यादा फीचर्स रहता है जिसको आप यूज करके, आप ऐसा हो सकता है कि आप टीएल्स के बिजनेस के लिए एक बिजनेस अकाउंट ओपन कर रहे हो फेसबुक में, टीएल्स के बिजनेस के लिए आप एक इंस्टाग्राम में बिजनेस अकाउंट ओपन कर रहे हो, और थ्रू दिस बिजनेस अकाउंट यू कैन डेवलप योर बिजनेस। मतलब आपके पास अगर बिजनेस अकाउंट है, प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट होने से क्या होगा, उसमें बहुत सारे फीचर्स है जिसको यूज करके आप ऑनलाइन से प्रोस्पेक्ट को कनेक्ट कर सकते हो, आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हो। और उसके साथ साथ मतलब बहुत सारे लोगों के पास टीएल्स लेकर आप पहुंच सकते हो बहुत कम समय में। ये ऑनलाइन का फैसिलिटी है। ठीक है, और ऑफलाइन में डेफिनेटली हम रेफरेंस जो है रेफरेंस ले सकते हैं लोगों के पास से, जो एग्जिस्टिंग हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, एग्जिस्टिंग हमारा कस्टमर है, उसमें से ले सकता है। जहाँ पे लोगों का गैदरिंग हो रहा है, बहुत सारे जगह में होता है गैदरिंग, कोई ऑकेशन होता है
उस ओकेशन में हमको पहुंचना है जहाँ पे एक साथ बहुत सारे प्रोस्पेक्ट मिलता है, जिसको हम एक के बाद एक के साथ हम कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके साथ हम शेयर कर सकते हैं बहुत सारी जगह पे। जैसे पकड़ लीजिए कुछ दिन पहले कोलकाता में एक मैराथन हुआ है। मैराथन में सब हेल्दी लोग ही जाता है। तो ये जो मैराथन हुआ था, इस मैराथन में लगभग 10,000 के ऊपर लोग वहाँ पे मैराथन में पार्टिसिपेट किया था। और इतने सारे लोग पार्टिसिपेट करने के टाइम पे वहाँ पे बहुत सारे कंपनीज थे, बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क कंपनी का लीडर्स भी वहाँ पे अटेंड किया है। वहाँ पे जाके उनको मिला है, लगभग इतने अच्छे एक एनवायरनमेंट मिला है जहाँ पे 10,000 के ऊपर लोग मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए आया है। तो वहाँ पे लीड जनरेट, ऐसा ऐसा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसा कोई चीज अगर आपके शहर में हो रहा है, कोई भी मेला, कोई भी फेयर, जैसे ट्रेड फेयर होता है, मेला होता है, अभी विंटर सीजन में बहुत ज्यादा ये सब होता है। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी जगह में ना आपको जो एग्जीबिशन होता है, काफी सारे एग्जीबिशंस भी होता है। ये सब एग्जीबिशंस, मेला, इसको टारगेट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग गैदरिंग होता है, जहाँ पे लोगों के साथ कनेक्ट करना, लोग मतलब लीड जनरेट करना बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और ये सब ऑफलाइन एक्टिविटी जो है, ये सब ऑफलाइन एक्टिविटी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन एक्टिविटी करने से क्या होता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और अगर हम हमारे टीम को लेकर इस तरह एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो क्या होता है, टीम के अंदर एक बॉन्डिंग क्रिएट होता है। टीम के अंदर एक बॉन्डिंग क्रिएट होता है। एज ए सीनियर लीडर आप अनाउंस कर सकते हो कि जिसके पास 10 लीड आज इस एक्टिविटी से मिलेगा, उसको हम गोलगप्पा पार्टी देंगे, मतलब स्ट्रीट में गोलगप्पा पार्टी मिलेंगे। तो ऐसे एक्साइटमेंट आप क्रिएट कर सकते हो आपके टीम को लेकर। महीना में एक दिन, 2 दिन आप ऐसा कुछ एक्टिविटी करो, तो उसमें से एक साथ बहुत सारे लीड्स जनरेट होता है, जिसको बाद में हम फॉलो अप करके क्लोज कर सकते हैं। और ऑनलाइन में तो आप सब लोग एक्सपर्ट हो। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर एक प्रोफेशनल अकाउंट, बिजनेस अकाउंट्स आपके पास होगा, तो उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फैसिलिटी, जैसे व्हाट्सएप बिजनेस में बहुत सारे एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलता है। फेसबुक का जो प्रोफेशनल वर्जन है, और जो इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल वर्जन है, बिजनेस वर्जन है, उसमें बहुत सारे फैसिलिटीज आपको दिखाई देगा, जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोस्पेक्टिंग जो होता है ना, इसको हम 3 चीज में बांटते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्ट। ठीक है, एक्ट जो होता है, इसको मतलब ACT हम बोलते हैं। आप में से बहुत सारे लोग पहले मेरा ट्रेनिंग किया है, तो उनको शायद पता है, बट मैं फिर से सुनना चाहता हूँ। आपके हिसाब से आप कोई बता सकते हैं, मतलब ये एक्ट क्या होता है? पहुंचना। हेलो। एक कार्य सर, कार्य कार्य कैसे करेंगे? कार्य होता है इसका मतलब वर्क। वर्क करने के लिए 3 चीजें जरूरत होता है: अप्रोच, कन्वर्सेशन और टाइम। अप्रोच मिस होता है, उसके बाद पहुंचना। हाँ हाँ। कन्वर्सेशन मिस होता है, उससे बात करना, टॉकिंग करना, और ओके टाइम लेना। ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होता है सर, तभी हम जो है सो बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं अच्छी तरह से। ओके ओके। तो चलिए इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। अप्रोच मतलब क्या होता है? अप्रोच मतलब आप ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि मेरा नाम पार्थो चक्रवर्ती है। किसी के साथ आप रास्ता में हो, कोई कोई भी जगह पे हो, तो आप उसके साथ बात स्टार्ट कर सकते हो। और आपको कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए। जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर वो दिखना चाहिए। जो प्रोस्पेक्ट है उस वो अगर देखेंगे कि आप कॉन्फिडेंट हो, तो आपके साथ बात करेंगे। तो आप बोल सकते हो कि मेरा नाम पार्थो चक्रवर्ती है। मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, मैं पार्थो चक्रवर्ती हूँ, मैं टीएन्स का एक लीडर हूँ। और टीएन्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में हेल्थ को लेकर काम करते हैं, और लोगों को एक मौका देता है हेल्थ को ठीक करने के साथ साथ अरे जीवन में लड़का, जितने सारे ड्रीम्स है उसको फुलफिल करने का एक मौका देता है। ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है टीएन्स। ठीक है, तो ये हम उनको बता रहे हैं। ठीक है, ये हमारा अप्रोच हो गया। राइट। कन्वर्सेशन, टाइम, इसके बारे में मैं डिटेल में आ रहा हूँ। बट मुझे एक चीज बताइए, अप्रोच करने के टाइम, मतलब एक लोग के साथ बात करने के टाइम ना, आपको ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट टाइम मिलेगा, 3 मिनट्स। ठीक है,
3 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा किसी के साथ बात करने का, क्योंकि किसी के पास आज के डेट पे टाइम नहीं है, बहुत बिजी है सब लोग। ठीक है, आप अगर किसी को रास्ता में पकड़ के बोलेंगे आपके साथ 2 घंटा बात करना चाहता हूँ, कोई कोई राजी होगा आपके साथ बात करने के लिए? नहीं सर। नहीं होगा। आपको, आप अगर किसी को बोलेंगे 2 मिनट आपके साथ बात करेंगे, एक बहुत अच्छा चीज है हमारे पास, उसको लेकर बात करना चाहते हैं। आपको देख के बहुत अच्छा लगा है और मुझे लगा है कि आपके साथ ये बात करना चाहिए। तो ऐसा अगर अप्रोच हमारे तरफ से होगा तो लोग 2 मिनट शायद हमको दे देंगे। राइट? जी जी सर, जी सर। तो ऐसे ही अप्रोच होना चाहिए और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए। ठीक है, आप घर से निकलने के बाद जो भी आपके सामने आ रहा है उनको आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको कोई प्री जजमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है कि ये बंदा जो है ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये बंदा जो है इससे मतलब ये इसके अंदर पोटेंशियल नहीं है। ऐसा प्री जजमेंट हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में नहीं चलता है। आपके सोच में आपको देख के जिसको लगा कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, शायद वो आपका नेक्स्ट गोल लाइन बनेगा आपके टीम से। और जिसको देख के आपको लग रहा है वो बहुत कुछ कर लेगा, वो शायद बिजनेस 3 महीना तक कंटिन्यू नहीं करेगा। राइट? तो कोई किसी भी प्रकार प्री जजमेंट नहीं होना चाहिए। राइट? आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हो और जब अप्रोच कर रहे हो बहुत सिंपल रखो अप्रोच को, जो स्टेटमेंट है उसको बहुत सिंपल रखना है आप। ठीक है, और इसमें जब आप अप्रोच कर रहे हो, अप्रोच करने के टाइम आप तो बोल दिए हो कि मैं टीएंस से हूँ, मैं टीएंस का लीडर हूँ। देखिए, चीज जो व्यक्ति टीएंस के बारे में जिसको पता नहीं है, जिसको टीएंस के मार्केटिंग प्लान के बारे में पता नहीं है, उनको ये भी पता नहीं है टीएंस में 8 स्टार क्या होता है, गोल्ड लाइन क्या होता है, सिल्वर लाइन क्या होता है, ब्रोंज लाइन क्या होता है, 6 स्टार क्या होता है। तो सिर्फ उसको शॉर्ट करने के लिए ये बताओ कि मैं टीएंस से हूँ, टीएंस ऑर्गेनाइजेशन से हूँ और मैं टीएंस का एक लीडर हूँ। मेरा नाम पार्थ चक्रवर्ती है, मैं टीएंस का एक लीडर हूँ। ठीक है, आपके साथ 2 मिनट बात करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज होना बहुत जरूरी है। अभी अभी ये अप्रोच हो गया, अभी कन्वर्सेशन में हम आते हैं, उसके बाद टाइम में आ रहा है। तो देखिए, कन्वर्सेशन जो होता है ना, कन्वर्सेशन के अंदर हम बोलते हैं 4 C's, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है 4 C's कन्वर्सेशन में जो होना चाहिए। राइट? 4 C's का मतलब क्या होता है? 4 C's का मतलब होता है कॉमन ग्राउंड, कॉम्प्लीमेंट, केयर और क्रिएट एक्साइटमेंट। पहले होता है कॉमन ग्राउंड, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद केयर, उसके बाद क्रिएट एक्साइटमेंट। बट यहाँ पे आने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, आप सब लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो चीज बोलना आपके अप्रोच के मतलब सेकंड चीज आता है जो, वो होता है 30 सेकंड कमर्शियल। 30 सेकंड कमर्शियल जो आपको बताना है प्रोस्पेक्ट, वो थोड़ा नोट कर लीजिए। 30 सेकंड कमर्शियल क्या हो सकता है? देखिए, आप जब किसी को बताएंगे ना कि मैं टीएंस से हूँ, हो सकता है उनको टीएंस के बारे में पता है, ये भी हो सकता है उनको टीएंस के बारे में कुछ पता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग को आपको मिलेगा, अगर आप रैंडमली प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप मिलेगा जिसको टीएंस के बारे में कुछ पता नहीं है। तो जैसे कि उनके बारे में पता नहीं है, आपने तो ऑलरेडी उनको बोल दिया कि मैं टीएंस से हूँ, मैं टीएंस का एक लीडर हूँ। अभी वो सोच में पड़ गया ये टीएंस है क्या। राइट? तब आपको एक 30 सेकेंड्स कमर्शियल रेडी करना है। आपको ये बताना है टीएंस ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया भर में लोगों को हेल्दी रखने का काम करता है और उसके साथ साथ उनका पॉकेट भरने का भी काम करता है, और लोगों को हेल्दी रखने के साथ साथ उनके जीवन में जितने सारे ड्रीम्स है, जितने सारे गोल्स है, उसको फुलफिल कराने में टीएंस एक प्लेटफॉर्म देता है। क्लियर? जी सर, बहुत अच्छा। आपको यहाँ पे ये सब बताने का कोई जरूरत नहीं है कि हमारा एक बहुत बड़ा ये है, मतलब क्या रिसर्च सेंटर है, हमारे यहाँ पे 300 साइंटिस्ट काम कर रहा है, हमारे एक बड़ा बिजनेस पार्क है, उसका सैटेलाइट पिक्चर आप देखिए, मोबाइल निकाल के आप दिखा रहे हैं, ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल एक स्टेटमेंट है, इसको हम बोलते हैं 30 सेकेंड कमर्शियल।
उनको टीएस के बारे में पता हो या ना हो, आप इसको आपको ये बोलना है अप्रोच करने के बाद, ये चीज उनको बताना है। आप समझ रहे हो? जी सर, बहुत ओके, अच्छा। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कॉमन ग्राउंड क्या होता है? आपको क्या लगता है कॉमन ग्राउंड मतलब क्या है? कोई बता सकता है कॉमन ग्राउंड का मतलब क्या हो सकता है? छोटा छोटा उससे क्वेश्चन करना है सर, छोटा छोटा क्वेश्चन करना है, उनकी समस्याओं के विषय में क्वेश्चन करना है, वो कौन प्रॉब्लम से ये ग्रसित है उसके बारे में हमको जाना है उसके पास। छोटे ओके छोटे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करना है। ओके ओके ओके, और कोई बताना चाहते हैं? सर कॉमन ग्राउंड माने सेम इंटरेस्ट। সেম ইন্টারেস্ট, ওকে ওকে। স্যার যেখানে যেখানে মানুষ থাকবে সব সময় ক্যাজুয়ালি আড্ডা মারে, কমন গ্রাউন্ড। हम्म। हाँ देखिए, बहुत सारी चीजें है, जैसे कि आप डेली बेसिस पे बात कर रहे हो ना लोगों के साथ, तो ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉमन ग्राउंड क्या होता है। ये आपके जो बातचीत है, बातचीत के अंदर ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कॉमन ग्राउंड मतलब, कॉमन ग्राउंड लोगों को एक कंफर्ट देता है। तो आप अगर लखनऊ से हो, ठीक है, आप अगर बैरकपुर से हो, आप अगर उलूबेलिया से हो, जहां से भी हो, आप बता सकते हो कि किसी को अगर बता रहे हो कि आप आप भी लखनऊ से हो, मैं भी लखनऊ से हूँ, ये होता है कॉमन ग्राउंड। ठीक है, आपको देख के लगता है कि आप बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो। आपको देख आपको देख के लगता है कि आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो, और मैं भी एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ। मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हूँ जो हेल्थ को लेकर काम करता है। आप समझ रहे हो? जी सर। तो कनेक्ट कर पाना, ये होता है कॉमन ग्राउंड। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। अब बातों में निकल निकल सकता है कि वो जिस कॉलेज में, वो जिस स्कूल में पढ़ाई किया है, आप भी उस स्कूल का, उस कॉलेज का एक स्टूडेंट हो। तो हो सकता है, अच्छा आप भी स्कूल में हो, आप भी स्कूल का स्टूडेंट हो, मैं भी तो स्कूल में पढ़ा हूँ। अच्छा, बहुत सारे केसेस में दिखाई देता है कि बच्चे लोग जो लेकर उनका जो मदर है वो स्कूल में जाता है, तो हमारे बहुत सारे महिला डिस्ट्रीब्यूटर है, वो बता सकता है कि आपके बेटी भी ये स्कूल में पढ़ता है, तो मेरा बेटी भी स्कूल में पढ़ता है, तो ये भी कॉमन ग्राउंड हो सकता है। अच्छा, जैसे कि हमारे बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स अभी है, जैसे स्पेशली ब्यूटी प्रोडक्ट्स मतलब स्किन केयर प्रोडक्ट जो हमारे पास है, जैसे सिल्वारिस का है, विटामिन सी का क्रीम है, विटामिन सी का फोम वॉश है। तो ये सब चीज बता सकते हैं कि कोई महिला बता सकते हैं कि आपको देख के लगता है कि आप स्किन के बारे में बहुत कंसर्न हो, और मैं भी रेगुलर बेसिस में स्किन केयर करता हूँ पीएंस के प्रोडक्ट से। ये कॉमन ग्राउंड हुआ कि नहीं हुआ है? जी सर। तो ऐसे होता है कॉमन ग्राउंड। ये कॉमन ग्राउंड का क्या मतलब, फायदा क्या होता है? आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है ना, उसको एक मतलब उनको एक कंफर्ट जोन में लेकर जाता है, वो रेडी होता है आपके साथ बात करने के लिए। आप समझ पा रहे हो? जी सर, इंटरनल फीलिंग। हाँ, तो आपके बातों में ये कॉमन ग्राउंड होना बहुत जरूरी है। अभी देखिए, इसके बाद क्या आता है, जो 4C मैंने बताया, उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आप किसी को अच्छा बोल रहे हो, ठीक है। तो एक छोटे बच्चा से लेकर एक व्यक्ति जिसका 80 साल उम्र है, सभी को ना ये कॉम्प्लीमेंट पसंद होता है। ठीक है, सभी को कॉम्प्लीमेंट पसंद होता है। जैसे कि अभी अभी मैंने बताया कि आप देख के किसी को बोल रहे हो, चाहे वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो, बट आप जब उनको बोल रहे हो ना कि आपको देख के लग रहा है कि आप हेल्थ के बारे में बहुत सचेतन हो, बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस आदमी हो, आपको देख के लग रहा है, तो ये एक तरीका का कॉम्प्लीमेंट ही होता है। ठीक है, हम किसी को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, आपका जो बाइक है, ये बाइक बहुत अच्छा है, आपका जो कार है, ये कार, आपका जो ड्रेस है, ये ड्रेस बहुत अच्छा है, किसी को देख के हम बोल सकते हैं, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट हर एक प्रोस्पेक्ट को पसंद है, कॉम्प्लीमेंट हर एक व्यक्ति को पसंद है। जैसे हमारे जब पीबीएस होता है, हमारे जब कोई रिकॉग्निशन प्रोग्राम होता है,
जिनको जिनको रिकॉग्निशन मिलता है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, उनको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? यस सर, यस सर। लगता है थोड़ा ना? सा यस सर। माइक पे आप लोग ध्यान दें। माइक कुछ लोगों का ओपन हो जा रहा है। हाँ माइक पे तो थोड़ा आप लोग ध्यान दें। कंटिन्यू सर। यस यस यस, ठीक है। जिसको कुछ बताना है डेफिनेटली आप अनम्यूट करके बता दीजिए, और बाकी लोग प्लीज म्यूट में रहिए। माइक देखिए चालू। ऐसा एक जगह पे मतलब कॉम्प्लीमेंट जो है, कॉम्प्लीमेंट आपका जो कन्वर्सेशन है, 3 मिनट का कन्वर्सेशन मैं बोल रहा हूँ, इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट होना भी जरूरी है। और केयर, केयर मतलब क्या होता है? एक तो केयर मतलब ये होता है कि आप उनको केयर कर रहे हो, ठीक है? आप उनको केयर कर रहे हो, आप रास्ता में बात कर रहे हो तो उनको बोल रहे हो थोड़ा साइड में आ जाइए, गाड़ी जा रहा है तो लग जाएगा, ठीक है? राइट। आप उनके हेल्थ के बारे में आप केयर कर रहे हो, इसीलिए आपने बताया कि आपको देख के लगता है कि आप हेल्थ के बारे में बहुत कंसर्न हो, और आप जो उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो वो भी उनको केयर करने के लिए ही दे रहा है, ठीक है? उसके साथ लास्ट में जो होता है, फोर्थ सी होता है, ये होता है क्रिएट एक्साइटमेंट। ये क्रिएट एक्साइटमेंट क्या होता है? क्रिएट एक्साइटमेंट मतलब ऐसा कुछ आप उनको बोलेंगे, वो रेडी हो जाएगा आपको टाइम देने के लिए, TNS के बारे में सुनने के लिए डिटेल में, जी जी जी। ठीक है? ऐसा कुछ आपको बताना है। तो ये हम क्या बता सकते हैं? बहुत अच्छा एक सिंपल वर्ड आप बता सकते हैं, ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं बोल के आप एक सिंपल वर्ड उनको बता सकते हैं कि अगर ऐसा एक मौका आपको मिलेगा, ऐसा एक प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा जहां पे आप आपका जो खुद का हेल्थ है उसको एकदम बहुत अच्छा रख सकते हो, आपके जो परिवार है, आपका माता पिता, आपका वाइफ, आपका बेटा बेटी, सभी को जो आप मिलके जो परिवार है, हर एक इंसान का हर एक व्यक्ति का जो हेल्थ है वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और उसके साथ साथ आज के डेट पे आपका जो भी अर्निंग है वो अगर डबल हो जाएगा, आपको कैसा लगेगा? तो अभी मुझे बताए, जो सामने वाला व्यक्ति है उनको क्या लगेगा, वो क्या बोलेगा? अच्छा लगेगा सर, क्रिएट हो जाएगा, एक्साइटमेंट में आ जाएगा वो। एक्साइटमेंट में आ जाएगा ना? जी सर, जी सर, देखिए, ज्यादा 100%। कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। वो अगर पागल व्यक्ति ना हो तो डेफिनेटली बोलेगा, ऐसा ऐसा हो सकता है कि मेरा हेल्थ ठीक हो जाएगा, मेरा परिवार का हेल्थ ठीक हो जाएगा, मेरा जो फ्रेंड्स लोग हैं उनका हेल्थ ठीक हो जाएगा, मेरा जो रिलेटिव्स है उनका हेल्थ ठीक हो जाएगा, और उसके साथ साथ आज के डेट पे मेरा जो अर्निंग है वो अर्निंग डबल हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। ऐसे ही पूछेगा ना? जी सर, जी सर, जी सर। तो अच्छा सर। एक्साइटमेंट है इसीलिए पूछेगा, राइट? जी एक्साइटमेंट उनको लगा है इसीलिए पूछेगा। अगर इसको छोड़ के दूसरा कुछ हम बता देंगे, दूसरा कुछ हम बोलेंगे, तो उसके अंदर वो एक्साइटमेंट पैदा नहीं होगा और वो हमको टाइम देने के लिए रेडी नहीं होगा। आप समझ पा रहे हो? जी सर। बहुत छोटा सा एक वर्ड, उसमें हमने आफू लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताया, उसमें हमने BCM के बारे में कुछ नहीं बताया, उसमें हमने हेल्थ केयर अपरेटस के बारे में कुछ नहीं बताया, उसमें हमने मार्केटिंग प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया। सिर्फ उनको ये बताया कि उनका जो भी अर्निंग है वो डबल हो जाएगा, और उनके परिवार में उनका खुद का, उनका रिलेटिव का, उनका फ्रेंड्स का, सभी का हेल्थ इशू जो भी है वो खत्म हो जाएगा। तो उसके अंदर एक एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाएगा, राइट? जी सर। वेरी ग्रेट। नाइस। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं, कभी कभी हमको लगता है कि बहुत सारे, एक आदमी के पास अगर टाइम है तो बहुत सारे कुछ उनको इंफॉर्मेशन डाल देने से बहुत काम हो जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमको थोड़ा मतलब थोड़ा मेंटेन करना है, फिर जाके मुझे अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, राइट? तो ये सब खत्म होने के बाद वो जब बोलेगा ऐसा भी पॉसिबल है, तो उनको उनको ये बोलना है, बिल्कुल पॉसिबल है सर, आप मुझे एक टाइम दे दो, आधा घंटा के लिए, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। कभी भी रास्ता में अपॉर्चुनिटी शेयर मत करना, रास्ता में कभी भी अपॉर्चुनिटी शेयर नहीं करना है। अब समझ में आ रहा है? उनके जी पास टाइम है, आपके पास टाइम है, जो भी है, रास्ता में खड़ा होके कभी भी अपॉर्चुनिटी शेयर मत करो, क्योंकि आप खुद का जो
रेस्पेक्ट है उसको आप मतलब उसको आप खराब कर रहे हो, और आपके सामने जो प्रोस्पेक्ट है वो भी बाद में आपको रेस्पेक्ट नहीं देगा, और उसके साथ साथ पीएस का रेस्पेक्ट भी खराब कर रहे हो। तो जितना बात करना है मैंने कर लिया 3 मिनट के अंदर। अभी वो मुझे टाइम देगा, और उस टाइम के हिसाब से मैं जाके उनको आधा घंटा टाइम लूंगा, फिर जाके थोड़ा डिटेल में हमारी जो अपॉर्चुनिटी है उसको हम शेयर करेंगे। ये होता है ACT। सभी के पास क्लियर हो गया? जी सर, बहुत अच्छा सर, नाइस। सभी के पास क्लियर हो गया? अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी लगभग कितना बजे? दो बहुत बहुत 3 बज गया। 3 बजे, लगभग सर 3 बजे। लगभग 1 घंटा हो गया मैं बकबक बकबक कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं पूरा मतलब बोर तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं सर, नहीं जी सर, नहीं। और नो चलाइए सर, सर। नो। थैंक बहुत यू अच्छा सो लग मच, रहा है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग बहुत इन्फॉर्मेशन। बढ़िया हो रहा है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। सो नहीं, आप सबका फीडबैक भी जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमको दो चीज चाहिए, एक तो लोग चाहिए, और एक चाहिए जिसको हम प्रोडक्ट सेल करेंगे। ठीक है, ये दो काम अगर हो जाएगा, बाकी रैंक वगैरह सब कुछ, मंथली अर्निंग सब कुछ ऑटोमेटिकली मिलेगा। आपके टीम में अगर लगातार लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आपके टीम में अगर हर एक लीडर को ज्वाइनिंग मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपके पास अर्निंग आते रहेंगे। और पीएस का जो मार्केटिंग प्लान है वो एक्यूमुलेशन प्लान है, तो ऑटोमेटिकली जो रैंक है वो रैंक आपको मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद मतलब मिलते रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा चलिए, ये तो मिल गया मुझे, लोग तो मिल गया थ्रू प्रोस्पेक्टिंग। अभी देखते हैं कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट को लेकर जो हम बात करते हैं लोगों के साथ, क्योंकि कुछ लोग एकदम सेशन शुरू के पहले बोल रहा था कि पीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बोल रहे थे, ठीक है। तो हम सबको प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है, और प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ प्रोडक्ट सेल करना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो कस्टमर को, तब मतलब आप एज ए लीडर मार्केट के साथ आपका कनेक्शन है। अगर आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हो, तो मार्केट के साथ आपका कनेक्शन नहीं है, मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको आइडिया नहीं मिलेगा, आप डिटैच हो जाओगे मार्केट से। राइट, आपके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर सेल करता है वो जो बोलेगा उसी के ऊपर आपको डिपेंड करना पड़ेगा। राइट, तो मैं आपको चीज बताना चाहता हूं, जब प्रोडक्ट सेल करना है तो आप एक फॉर्मूला आपको यूज करना है, उसको हम बोलता है ASOS। क्या बोलता है? SOS। ये जो SOS वाला फॉर्मूला है, एसओएस वाला फॉर्मूला में क्या होता है? एसओएस वाला फॉर्मूला में पहले तो एस मतलब होता है सिम्टम। सिम्टम मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम। ठीक है, उनका इश्यू क्या होता है, मतलब उनका इश्यूज क्या है। दूसरा होता है ओरिजिन, कारण क्या है, कारण मतलब जो प्रॉब्लम उन्होंने बताया उसका कारण क्या है, जो कस्टमर है आपका, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। और उसके बाद आपको क्या देना है, आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना है, प्रोडक्ट नहीं सेल करना है, आपको सेल करना है सोल्यूशन। ठीक है, आपको क्या सेल करना है? सॉल्यूशन। सोल्यूशन, आपको प्रोडक्ट नहीं सेल करना है। ठीक है, अभी देखिए सिम्टम प्रॉब्लम क्या होता है। किसी व्यक्ति के साथ आपका परिचय हो रहा है, किसी व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे हो, जो कस्टमर हो सकता है, प्रोस्पेक्ट हो सकता है, उनका एनर्जी थोड़ा लो है, वो बातों बातों में वो बोल रहा है कि उनका एसिडिटी है, उनका जो डाइजेशन सिस्टम है वो थोड़ा खराब है, उनका इम्यूनिटी पावर थोड़ा कम है, ये सब उनका इश्यूज है। ठीक है, अभी ये सब इश्यूज को आपको रिलेट करना है, इसका ओरिजिन कारण क्या है, इसका कारण क्या हो सकता है। जो हो सकता है उनका खराब लाइफस्टाइल, जो पुअर लाइफस्टाइल होता है, इनके वजह से ये हो सकता है। ठीक है, रात भर वो मोबाइल में गेम खेलता है, रात भर वो मोबाइल में रील्स देखते हैं, रात भर वो कंप्यूटर लेकर काम कर रहा है, कोई भी कारण हो सकता है, उनका नींद ठीक ठाक नहीं आता है, तो लाइफस्टाइल मतलब अनहेल्दी खाना, ठीक है, फास्ट फूड खाना, ये सब चीज है। उसका जो बॉडी है, बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स है, उनके अंदर मतलब परेशानी बहुत है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है। तो ये सब कारण होता है जिसके वजह से वो रिजल्ट आता है, मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे लो एनर्जी हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है, वो डाइजेशन हो सकता है। अभी इसको बीमारी के नाम पे भी आप दे सकते हो, किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को हाई हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत कुछ नाम भी हो सकता है। ठीक है,
बट अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम के पीछे कारण क्या है ये आपको पता होना चाहिए जब आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। और जब आपको पता चल गया कारण क्या है, उसके बाद आपको क्या देना है, उसके बाद आपको प्रोडक्ट नहीं देना है, उसको सॉल्यूशन देना है। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब प्रोडक्ट जब आप दे रहे हो तो आपको प्रोडक्ट के अंदर की इंग्रेडिएंट्स क्या है, ठीक है, और ये जो इंग्रेडिएंट्स है इसमें ये बॉडी के अंदर कैसे काम करेगा, ठीक है, और रिजल्ट क्या मिलने वाला है, ये चीज उनको हाईलाइट करना है। ठीक है, इसके अंदर ये चीज है, और आपको जो दिखाई दे रहा है, आप जो प्रॉब्लम बता रहे हो, उसके वजह से मुझे लगता है हमारा ये प्रोडक्ट, चाहे वो स्पाइरुलिना हो, चाहे वो टिपोली हो, चाहे वो कोएंजाइम हो, व्हाटएवर, आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है कौन सा प्रोडक्ट किसको देना है, तो आपको रिलेट करना है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि आप प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हो, आप सॉल्यूशन सेल कर रहे हो। आप ये बता सकते हो कि हमारे पास ऐसा कुछ है, मैं आपको दे सकता हूं, और आपको कैसे लगेगा कि आपका जो ये लो एनर्जी वाला प्रॉब्लम है, चाहे आपको हो या आपके परिवार के अंदर किसी को हो, आपके परिवार के अंदर किसी का एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, आपके परिवार के अंदर किसी का डाइजेशन का प्रॉब्लम हो, आपके परिवार के अंदर चाहे बच्चा हो, चाहे एजेड लोग हो जिसके इम्यूनिटी का प्रॉब्लम हो, अगर मैं इसको खत्म कर दूंगा तो आपको कैसा लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैं ये प्रोडक्ट आपको देना चाहता हूं, इसका प्राइस इतना है, ऐसा नहीं मेरा अप्रोच होना चाहिए। मेरा अप्रोच होना चाहिए ऐसा, मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो आपको देना चाहता हूं, मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो कि आपके ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसा करके लोगों के साथ बात करना है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस जी सर। सर। ठीक जी है, सर। तो प्रोडक्ट जो है काफी बहुत सारे टाइम हम लोग टेक्नोलॉजिकली बहुत कुछ बोल देते हैं, साइंटिफिक बहुत कुछ टर्म यूज करते हैं, ये सब चीज के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। लोगों को सोल्यूशन चाहिए, लोगों को आपका साइंस का नॉलेज नहीं चाहिए, आपका प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं चाहिए, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, जी अभी तक जो बताया मैं सबको समझ में आया है? अगर यस सबको जी सर, सर। समझ यस में आया यस है, सर। 100% सर, 100% सर, यस यस 100%। यस जी, यस सर। तो अगर समझ में आया है तो चैट बॉक्स में प्लीज टाइप कर दीजिए सेम पेज, नहीं तो एसपी भी लिख सकते। जो मैंने अभी तक डिस्कस किया है वो अगर आपको समझ में आया तो लिख दीजिए सेम पेज, चैट बॉक्स में जाके लिख दीजिए सेम पेज, नहीं तो एसपी भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ग्रेट, ग्रेट, सेम पेज सेम पेज सेम पेज, ओके, यस यस, सेम पेज सेम पेज सेम पेज। सो थैंक यू राउडी। सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, और एक मेथड जो कस्टमर के, जब हम प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हैं कस्टमर के पास, कस्टमर के सामने, इसको हम बोलते हैं 3E मेथड। ये जो 3E मेथड है ना, ये 3E मेथड में आपको क्या करना है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो 3E मेथड जो है, इस मेथड में आपको क्या करना है। 3E मेथड में आपको ये बताना है कि लोगों को 3E का मतलब क्या होता है। ई फॉर एजुकेट, ई फॉर एक्सपीरियंस, ई फॉर एनरोलमेंट। तो एजुकेट मतलब क्या होता है, एजुकेट मतलब होता है एक्सप्लेन द हेल्थ नीड। ठीक है, जैसे जो हमारे सप्लीमेंट है, ठीक है, डिफरेंस क्या है दवा के साथ, मतलब मेडिसिन के साथ सप्लीमेंट का एक बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, वो सभी को उसके बारे में सबको एजुकेट करना है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर, मुझे पता है लोगों के पास जो टीएस का जो सप्लीमेंट प्रोडक्ट है, हेल्थ सप्लीमेंट जो प्रोडक्ट है, फूड सप्लीमेंट जो प्रोडक्ट है, उसको परिचय कराता है दवा के हिसाब में, दवा मतलब मेडिसिन के हिसाब से, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास एक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्शन होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या। जैसे हमारे बॉडी है ना, ये बॉडी में मतलब जिंदा रहने के लिए हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमको प्रोटीन्स चाहिए, हमको फैट्स चाहिए, हमको विटामिन चाहिए, हमको मिनरल्स चाहिए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्यों चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए हमारे जो, मतलब ये जो बॉडी का मेन एनर्जी सोर्सेज होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है,
मेन एनर्जी सोर्सेज होता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट मिलता कहाँ से है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है मतलब जैसे आप सबको पता है, कार्बोहाइड्रेट हमको जो राइस होता है उसमें से मिलता है, जो गेहूं होता है उसमें से मिलता है, बहुत सारे फ्रूट्स है इसमें से मिलता है जो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही एनफ है, ठीक है, लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है? प्रोटीन हमारे जो बॉडी में जो डैमेज होता है ना, उसको रिपेयर करने में काम आता है प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन हमको क्यों चाहिए? प्रोटीन हमको चाहिए, प्रोटीन हेल्प करता है ग्रोथ को और रिपेयर करने को। बॉडी के अंदर जो ग्रोथ, वो उसमें प्रोटीन हेल्प करता है, और रिपेयर करने के लिए प्रोटीन हेल्प करता है। और प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? एक तो मिलता है मार्केट से, जैसे आपको मतलब जो एग्स होता है, मिल्क होता है, ये सब चीज से हमको प्रोटीन मिलता है। हमारे पास जो जो चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये चीज फुलफिल करने के लिए जो खाना हमको खाना चाहिए, वो खाना डेली बेसिस पे हम जो खाते हैं उसमें से नहीं मिलता है। और जो डेफिसिट शरीर के अंदर बनता है, उसको फुलफिल कराने के लिए हमको बाहर से सप्लीमेंट लेना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि पिलर के ऊपर एक बिल्डिंग खड़ा होता है ना, ऐसे बॉडी का जो पिलर होता है, वो पिलर क्या क्या होता है? वो पिलर होता है ये कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोटीन, ये फैट्स, ये विटामिन्स, ये मिनरल्स, ये सब चीज होता है इसका पिलर। और ये पिलर अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो बॉडी गिर जाता है, और कोई भी बीमारी का नाम ले लेता है, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो, चाहे वो कैंसर हो, वटेवर बीमारी का नाम ए से लेकर जेड तक हो सकता है। बट मेन रीजन यही है कि आपके बॉडी में ये पांचों जो चीज है, इसके अंदर घाटती आया है, इसके अंदर डेफिसिट आया है, और इसके वजह से आपका कोई ना कोई ऑर्गन, चाहे वो हार्ट हो सकता है, किडनी हो सकता है, लीवर हो सकता है, ब्रेन हो सकता है, राइट, आपका आईज हो सकता है, आपका गार्ड्स हो सकता है, तो कुछ ना कुछ ऑर्गन जो है वो डैमेज हो गया है उसके वजह से, मतलब जो डेफिशिएंसी है उसके वजह से। और इसको फुलफिल करने के लिए सप्लीमेंट, सप्लीमेंट कोई दवा नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? जी सर। तो जब किसी के साथ बात करना है तब उनको एजुकेट करना है कि क्यों चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कितना दिन इसको खाना पड़ेगा। ठीक है, प्रोटीन जैसे एक आदमी को उनके वेट के हिसाब से उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए, बट कहाँ से मिलता है प्रोटीन? प्रोटीन तो मिलता ही नहीं है। तो अगर बाहर से हम प्रोटीन को सप्लीमेंट अगर हम नहीं देंगे, जो डेफिसिट बन रहा है हर दिन, उसको अगर हम मेकअप नहीं करेंगे, तो उनको बीमारी होना ही होना है। तो ये चीज हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए लीडर, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को एजुकेट करना, लोगों को सिखाना कि क्यों हेल्थ सप्लीमेंट लेना, फूड सप्लीमेंट लेना हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज को आपको एजुकेट करना, राइट। इसमें आप सबसे अच्छा होता है, आप आपके टीम के अंदर या आपके जो एक्सपीरियंस है, आपका जो जर्नी है, TS जर्नी में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास है, किसी का कुछ प्रॉब्लम था, उसके बाद आपने सप्लीमेंट उनको दिया है, और सप्लीमेंट लेने के बाद वो प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो गया। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी आप उनके साथ शेयर करो, ये स्टोरी उनके साथ शेयर करो। और जैसे कि मैंने बताया कि उनका प्रॉब्लम क्या है, वो समझने के बाद उसको रेकमेंड करो। आपके जो TS के अंदर जो प्रोडक्ट है उसको आप उनके साथ रेकमेंड करो। ज्यादा कुछ उनको साइंटिफिक टर्म से ओवरलोड नहीं करना है, सिर्फ एक सिंपल मैसेज उनको डाल देना है कि आपको ये जो प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ, आपका जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम धीरे धीरे आपको सॉल्व हो जाएगा, इसको यूज करना शुरू कीजिए। आपका जो आप जो आप आज अभी जो जिसके साथ आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो बॉडी के अंदर, वो खत्म हो जाएगा, ये प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और ये धीरे धीरे आपको 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में आपको रिजल्ट आपको दिखाई देगा। बाद में आपको डिसीजन लेना है कि इसको लेकर आप रेगुलर यूज करेंगे या आप फिर से स्टॉप कर देंगे, और फिर से आपके बॉडी के अंदर वो डेफिसिट शुरू हो जाएगा, फिर से आपका लीवर का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, फिर से आपका
किडनी का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, फिर से आपका डायबिटीज का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। ये चीज उनको गाइड कर देना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और जब हम प्रोडक्ट के बारे में लोगों के साथ बात कर रहे हैं, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको 80-20 रूल्स फॉलो करना है। काफी टाइम ऐसा होता है, मतलब उनको प्रॉब्लम आपको कैसे समझ में आएगी, क्योंकि आप सुनते ही नहीं हो। आपके दिमाग में है आपके जो प्रोडक्ट है उसका टेक्नोलॉजी क्या है, और ये कहाँ से मिला है, इसके पीछे कितना सारे साइंटिस्ट है। कस्टमर को उसके साथ कोई लेना देना नहीं है सर। आपको सुनना पड़ेगा, 80% आप सुनेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा उनका लाइफस्टाइल के बारे में, उनका जो प्रॉब्लम है उसके बारे में, तब जाके आप उनको सोल्यूशन दे पाएंगे। तो आपका जो रोल होगा 20% बात करने का, और आप सुनेंगे 80%। आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? जी सर, जी। और हमेशा बेनिफिट के बारे में बताइए, टेक्निकल डिटेल्स में मत जाइए। टेक्निकल डिटेल्स में मत जाइए, मतलब कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया है बीसीएम के अंदर, ये कितना आरपीएम का है, ये कैसे कैसे फंक्शन करता है, ये सब टेक्निकलिटीज में शुरू में मत जाइए। आप उनको बेनिफिट बताइए, क्या क्या बेनिफिट मिलता है बीसीएम से। बीसीएम से इतना सारा बेनिफिट मिलता है, उसके बारे में आप बताइए। आप उनको वो ना रिलेट कर पाएगा कि उसमें से कुछ प्रॉब्लम उनका खुद का है, उसमें से कुछ प्रॉब्लम उनका फैमिली में कुछ मेंबर है उसका है। तो ऑटोमेटिकली उनके मन में एक डिमांड क्रिएट होगा कि मेरे घर में बीसीएम होना चाहिए। ठीक है, कितना आरपीएम है, क्या टेक्नोलॉजी, कौन सा नैनो टेक्नोलॉजी यूज किया है, कौन सा क्या यूज किया है, ये टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी है, इसके साथ एक बेसिक कस्टमर का कोई लेना देना नहीं है। ये आपको जानना जरूरी है, बट कस्टमर के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और कभी कभी क्या होता है, हम थोड़ा बहुत गलत रास्ता ले लेते हैं, किसी को उल्टा सीधा बोल के पुश कर देते हैं, प्रेशर क्रिएट करता है कि उसको प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, हम लोग हमारे टीम में एक अच्छा लीडर चाहिए, एक अच्छा कस्टमर चाहिए, बट ऐसा प्रेशर आप मत क्रिएट कीजिए। वो मार्केट में नेगेटिव जाता है और आपके बारे में एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करता है, जो होना नहीं चाहिए। और अगर ये जो रूल्स मैंने बताया शुरू से, जो मैंने डिस्कस किया, चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग के अंदर, चाहे वो सेल्स के अंदर, जो मैंने आपको बताया, ये अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो बहुत ही स्मूथली आपको कस्टमर भी मिलेगा, और आपके अंदर ऐसा प्रोस्पेक्ट भी ज्वाइन करेगा जो आगे जाके आपका 8 स्टार बनेगा, जो आगे जाके ब्रोंज लायन, सिल्वर लायन, गोल्ड लायन बनेगा आपके टीम के अंदर, और वो आपको मदद करेगा आपका जो रैंक है उसको अपग्रेड करने के लिए। आप समझ रहे हैं? जी सर, ठीक है। बहुत अच्छा। तो हमेशा जो रियल रिजल्ट है हमारे पास, हमारे जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट में इतना दम है, इतना मैजिक प्रोडक्ट करता है। तो हमेशा जो ओरिजिनल रियल स्टोरी, कोई फेक स्टोरी नहीं सुनाना है। चाहे वो एक्सपीरियंस आपने किए हो, आपके टीम के अंदर किसी ने किए हो, तो जो रियल स्टोरी है वो रियल स्टोरी शेयर कीजिए। और लोगों के साथ, लोग ना बहुत अच्छा वो स्टोरी कनेक्ट कर पाता है, लोग साइंस कनेक्ट नहीं कर पाता है, लोग स्टोरी कनेक्ट कर पाता है। एक आप एक स्टोरी बता रहे हो कस्टमर को कि एक 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 आदमी था, वो उनका जो वो प्री डायबिटिक सिचुएशन में था, और धीरे 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 वो बहुत ही, मतलब उनका फैमिली हिस्ट्री भी था डायबिटिक का, हमारे बगल में ही रहता है, हमारे फ्रेंड होता है। तो उन्होंने एक दिन बताया मुझे बातों बातों में कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है उनका, कि उनका जो, उनको डॉक्टर ने बोला कि वो अभी प्री डायबिटिक स्टेज में है। तब मैं उनको बताया हमारे जिम्निमा के बारे में, और उनको मैंने सिर्फ बताया कि कैसे यूज करना है। तो उन्होंने बोला कि अगर मेरा डायबिटिक वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो डेफिनेटली हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने उनको जिम्निमा दिया, और उसके बाद उनको बोला कि 1 महीना बाद आपको चेक कराना है, आपका जो डायबिटीज लेवल है उसको चेक कराना है। तो वो आज के डेट पे मेरे टीम में 8 स्टार लीडर है, क्योंकि उनका जो प्रॉब्लम था वो पूरा खत्म हो गया, और उनके जो टीएस का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंट आया कि वो डिसीजन लिया कि इसको लेकर वो काम करेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, इसको लेकर वो काम करेंगे।
ठीक है। तो ऐसा जो स्टोरी होता है ना, इसके साथ कस्टमर बहुत अच्छा रिलेट कर पाता है। आप अभी उनको बताएंगे कि जिम्नीमा में ये इंग्रेडिएंट्स है, ये टेक्नोलॉजी है, ये पेटेंट है, ये सर्टिफिकेट है, ये सब करेंगे। इसे करने का कोई जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट आपके लिए, टेक्नोलॉजी आपके लिए, ठीक है, राइट। बट एक आम कस्टमर के लिए ये सब काम नहीं करता है। उनको सोल्यूशन चाहिए, उनको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। जी, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये अभी अभी एक एक्शन प्लान के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इसको हम बोलते हैं 555 रूल, ठीक है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप सबको पीपीटी शेयर कर दिया, तो स्क्रीनशॉट लेने का कोई जरूरत नहीं है। मैंने पीपीटी शेयर कर दिया। फिर से अगर आप चाहेंगे तो खत्म होने के बाद दोबारा एक बार हम पीपीटी शेयर कर देंगे। तो क्या है, ये सिंपल रूल है। आपको 5 प्रोडक्ट यूज करना है खुद के लिए, आपको 5 प्रोडक्ट शेयर करना है, और आपको 5 चीज फॉलो अप करना है। जो जूम मीटिंग हो रहा है उसको अटेंड कराना है, खुद को अटेंड करना है और लोगों को अटेंड कराना है। और व्हाट्सएप में एक हेल्थ ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हो। और हमेशा आपका फोकस होना चाहिए नया ज्वाइनिंग के ऊपर, रीएक्टिवेशन के ऊपर। बहुत सारे प्लैटिनम कार्ड होल्डर हमारे टीम में होता है जो ऑर्डर नहीं करता है, मिनिमम ऑर्डर नहीं डालता है। मतलब 20 पीबी का, 20 बीबी का भी ऑर्डर नहीं डालता है। एक प्लैटिनम कार्ड होल्डर सबसे अच्छा, उनको डिस्काउंट मिलता है, 15% के ऊपर डिस्काउंट मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के ऊपर। बट फिर भी दिखाई देता है कि बहुत सारे प्लैटिनम प्लैटिनम कार्ड मेंबर महीना में एक बार ऑर्डर नहीं डालता है। तो ये रीएक्टिवेशन कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नया ज्वाइनिंग जो होता है, नया ज्वाइनिंग एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, इवन टीएल्स में नया ज्वाइनिंग जो है वो एक्चुअली ऑक्सीजन होता है। विदाउट ऑक्सीजन आदमी जिंदा नहीं सकता है, जब मतलब वो मर जाता है विदाउट ऑक्सीजन। तो आपके टीम में अगर ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, मतलब आपका जो बिजनेस है वो खत्म होने जा रहा है। तो आपको हमेशा ये ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब एक्टिवली ऑर्डर कर रहा है। मिनिमम भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको ऑर्डर करना है, इसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा सक्सेस बहुत सारे टाइम गलत रास्ता में बहुत जल्दी मिल जाता है। तो मैं एक ही चीज आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, टीएन्स एक बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म है। इसका जो अपॉर्चुनिटी है, इसका जो प्रोडक्ट है, इसका जो मार्केटिंग प्लान है, इसके आसपास कोई भी कंपनी नहीं है। और हम इसको अगर जाके किसी भी जगह पे जाके हम बोलेंगे पूरा कॉन्फिडेंट के साथ, अगर इसको हम अप्लाई करेंगे, इसके बारे में हम बोलेंगे, तो हमको कोई गलत रास्ता नहीं लेना पड़ेगा। जो हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है। जो हमारा मार्केटिंग प्लान दे सकता है वो किसी भी कंपनी नहीं दे सकता है। जो हमारा प्रोडक्ट मैजिक कर सकता है, दूसरा कोई कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा मैजिक नहीं कर सकता है। हमारे पास जो इक्विपमेंट है, दूसरा कोई कंपनी के पास ऐसा इक्विपमेंट है ही नहीं। तो कोई हमारे कंपटीशन में है नहीं। तो आपको अगर टीएल्स के बारे में पता चला है, आपको अगर टीएल्स के बारे में नॉलेज है, आप डेफिनेटली विदाउट एनी हेजिटेशन आपको राइट वे में विथ कॉन्फिडेंस राइट आपको बिजनेस करना है। क्योंकि राइट वे जो होता है वो राइट एफर्ट से आपको राइट रिजल्ट मिलता है, ठीक है। और जो रिजल्ट आपको मिलता है, जो सक्सेस आपको मिलता है, वो लॉन्ग रन में आपके साथ इसका असर आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो आज जो मैंने सोचा था आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो लगभग खत्म हो चुका है। तो जो भी हमने आज मतलब डिस्कस किया है, मुझे लगता है कि आप सबको ये काम पे आएगा। और इसको आप डेफिनेटली यूज करेंगे और इसको लेकर आप काम करेंगे। और ये आपको नया रैंक मिलने का और नया बिजनेस जनरेट करने के लिए ये आपको मदद करेंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। तो आप सब मुझे बताइए आपको कैसे लगा, और आपका
कौन सा चीज आप जिसको लेकर आप काम करना चाहते हैं?